हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है वरुण कुमार और मैं हूं आप लोगों का इंडियन बुलियनेयर। तो मार्च 2020 यानी कि पिछले साल हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने इंडिया के बहुत बड़े बुलियन ब्रांड्स जैसे कि एमएमटीसी पैम्प वर्सेस बैंगलोर रिफाइनरी वर्सेस आरएसबीएल का एक कंपैरिजन किया था। बहुत टाइम से आप लोग पूछ रहे थे। उसमें हमने काफ़ी सारे फैक्टर्स देखे थे जिससे हमने डिफ्रेंशिएट किया था कि एक ब्रांड जो है वो दूसरे ब्रांड से कैसे डिफरेंट है, क्या सेम है, कौन सा लेना चाहिए और मेरा कंक्लूजन। तो इस साल 2021 में फिर से मेरे पास काफ़ी सारी कंपैरिजन की वीडियोस के रिक्वेस्ट आ रखे थे कि एमएमटीसी पैम्प और कुंदन का एक डिफरेंशिएशन वाला वीडियो बना दो। मैंने सोचा ये शायद अच्छा टाइम है क्योंकि अब मेरे पास कुंदन का भी गोल्ड स्टैक में आ चुका है। जैसे ही मैं एमएमटीसी पैम्प और कुंदन की स्क्रिप्ट लिखने लग गया तभी मुझे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया, आतिफ भाई का। वो कहते हैं कोशिश कर सकते हो तो ऑगमोंट को भी कंपैरिजन में ले लो। फिर मैंने एक पोल रन करा टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर भी। तो टेलीग्राम पर मैक्सिमम लोगों ने ये वोट किया कि उनको एमएमटीसी पैम्प वर्सेस कुंदन वर्सेस ऑगमोंट का एक कंपैरिजन वीडियो चाहिए। तो लो जी, आपके लिए पेश है। सबसे पहले तो मैं इंट्रोडक्शन करने वाला हूं इन तीनों ब्रांड्स के बारे में, फिर हम 10 पैरामीटर्स यानी कि फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि एक ब्रांड दूसरे ब्रांड से कैसे डिफरेंट है या सेम है। एंड में हम कंक्लूजन की भी बात करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि प्लीज जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो, वेरी बैड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एमएमटीसी पैम्प की। तो एमएमटीसी पैम्प जो है वो 2008 में फाउंड हुई थी। इनकी जो रिफाइनरी और उस रिफाइनरी की कैपेसिटी है हम उसके बारे में बात करते हैं। रिफाइनरी जो है वो मेवत हरियाणा में लोकेटेड है। अगर हम रिफाइनिंग कैपेसिटी की बात करें पर ईयर तो गोल्ड ये लोग 300 टन्स रिफाइन कर लेते हैं एंड सिल्वर 600 टन्स। और अभी एमएमटीसी पैम्प के जो एमडी या सीईओ हैं उनका नाम है मिस्टर विकास सिंह। अब हम बात कर लेते हैं कुंदन के बारे में। तो कुंदन जो है वो फॉर्म हुआ था अराउंड 1997-1998 में और इनकी जो रिफाइनरी है वो हरिद्वार उत्तराखंड में है और उसके अलावा गुरुग्राम हरियाणा में भी है। सो एक नहीं, आई थिंक दो हैं। और अगर हम रिफाइनिंग कैपेसिटी की बात करें तो इनकी वेबसाइट पर कुछ मेंशन नहीं था। अभी कुंदन के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है मिस्टर विदित गर्ग। अब फाइनली बात करते हैं ऑगमोंट की। तो ऑगमोंट जो था वो 2005 में फॉर्म हुआ था। इनकी जो रिफाइनरी है वो भी उधम सिंह नगर यानी कि उत्तराखंड में है। अगर रिफाइनिंग कैपेसिटी की मैं बात करूं तो वेबसाइट पे शायद अपडेटेड नहीं है, लेकिन ऐसा लिखा था कि ये लोग 140 टन्स पर एनम गोल्ड और सिल्वर को रिफाइन कर लेते हैं। इस टाइम पर इस कंपनी के दो डायरेक्टर हैं, मिस्टर केतन कोठारी एंड मिस्टर सचिन कोठारी। अगर आप इन तीनों ब्रांड्स के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट्स पर चेक कर सकते हैं, mmtcpamp.com, kundanrefinery.com, ogmont.com। ये हो गया एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम 10 फैक्टर्स 10 पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट एंड दैट इज सर्टिफिकेशन। अब सर्टिफिकेशन क्या होता है? अब जैसे आप लोग ज्वेलरी खरीदते हैं तो कहते हैं कि उसमें हॉलमार्क है कि नहीं। आपका जो हॉलमार्क होता है वो कौन देता है? या तो ज्वेलर अपना इंस्क्रिप्शन दे देता है या तो बीआईएस का हॉलमार्क होता है। अब इंडिया में तो ज्वेलरी के लिए अगर हम बात करें तो बीआईएस का हॉलमार्क मैंडेटरी हो गया है, यानी कि करना ही पड़ेगा। तो उसी तरीके से हम बात करते हैं कि इन कंपनीज को सर्टिफिकेशन किस किस से मिला हुआ है कि ये लोग बुलियन बना सकते हैं और इससे इनको अथॉरिटी मिलती है और लोगों को, कस्टमर्स को भी विश्वास बनता है कि ये इतने बड़े बड़े ब्रांड्स या इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के वजह से आगे अपने प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। एमएमटीसी पैम्प की अगर हम सर्टिफिकेशन की बात करें तो इनकी जो गोल्ड रिफाइनरी है वो लाइसेंस्ड है बीआईएस से। उसी के साथ साथ इनको एलबीएमए का अक्रेडिटेशन मिला हुआ है। एलबीएमए यानी कि लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन। और अगर मैं बताऊं आप लोगों को तो इंडिया में सिर्फ एमएमटीसी पैम्प ही है जिसको एलबीएमए की अक्रेडिटेशन मिली हुई है। लास्ट जो सर्टिफिकेशन एमएमटीसी पैम्प को मिली है वो है एनएबीएल अक्रेडिटेशन फॉर देयर लैब। अब एनएबीएल क्या है? द नेशनल अक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। तो क्या होता है कि देखो, हर एक प्रोडक्ट में एक प्रिसीजन होना चाहिए। जब भी कोई कंपनी कुछ बना रही है, कुछ स्टैंडर्ड्स के थ्रू जाती है, स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं ताकि प्रोडक्ट्स की प्रिसीजन सही रहे, प्योरिटी सही रहे। हर एक चीज को कौन गारंटी करता है? ये सर्टिफिकेशन वाले। अब अगर हम कुंदन की बात करें तो सर्टिफिकेशन में इनके पास जो गोल्ड रिफाइनरी है उन्हें लाइसेंस मिला हुआ है बीआईएस से और इनकी जो लैब है उसे एनएबीएल से अक्रेडिटेशन मिला हुआ है। ऑगमोंट की जो गोल्ड रिफाइनरी है उसे भी लाइसेंस मिला हुआ है बीआईएस से और उनकी जो लैब है उसे भी एनएबीएल से अक्रेडिटेशन मिला हुआ है।
सेकेंड पॉइंट है प्योरिटी एंड वेट टॉलरेंस। अब देखो, जब भी आप गोल्ड खरीदते हो, कभी 22 कैरेट, कभी 24 कैरेट, उसमें फाइननेस होता है। जैसे आपका 22 कैरेट में 916 फाइननेस होता है, 24 कैरेट में आपको कम से कम 995 फाइननेस से गोल्ड मिलता है। तो हम एमएमटीसी पैम्प की बात करते हैं। ये जो है गोल्ड में 22 कैरेट 916 गोल्ड कॉइन्स बनाते हैं। वो जो सोवरिन होता था वो 24 कैरेट में अगर आप देखोगे तो 995, 999 और 999.9। सिल्वर की अगर हम बात करें तो पहले ये 999.0 फाइननेस का सिल्वर बनाते थे, अब 999.9 पे आ चुके हैं। ये प्लैटिनम बुलियन नहीं बनाते हैं। लेट्स होप कि कभी प्लैटिनम भी इंडिया में फेमस हो जाए और एमएमटीसी पैम्प जैसा ब्रांड प्लैटिनम को थोड़ा और पुश करे। वेट टॉलरेंस की अगर हम बात करें तो वेट टॉलरेंस क्या होता है? देखो, वेट टॉलरेंस क्या होता है, जब आपका प्रोडक्ट मशीन में बन रहा है, रिफाइनरी में बन रहा है, तो कभी कभी चांसेस होते हैं कि उसकी प्योरिटी या उसका वेट ऊपर या नीचे निकल जाए। तो यहां पर बात आ जाती है फिर सर्टिफिकेशन की। अब अगर आपको बड़े बड़ी कंपनी से सर्टिफिकेशन मिला होगा, इसका मतलब है आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो उसी वजह से एमएमटीसी पैम्प की अगर हम वेट टॉलरेंस की बात करें तो वो 0 यानी कि निल है। अगर आपने 2 ग्राम का गोल्ड कॉइन लिया है तो वो 2 ग्राम का निकलेगा, कम नहीं निकलेगा। यही होती है एक ट्रस्ट बिल्ड करने वाला पॉइंट। कुंदन की हम प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो इनका भी गोल्ड का है 22 कैरेट 916 से शुरू, 24 कैरेट में 995, 999 और 999.9। अगर हम सिल्वर की बात करें तो ये भी पहले 999 का सिल्वर बेचते थे, अब मोस्टली इन्होंने ट्रांसफॉर्म कर लिया है, शिफ्ट कर लिया है 999.9 सिल्वर पे। अनफॉर्चुनेटली ये भी कोई प्लैटिनम बुलियन नहीं बनाते हैं। लेट्स होप कि कभी सच्ची कोई फेमस कर दे इंडिया में प्लैटिनम को। वेट टॉलरेंस की अगर हम बात करें तो इनका भी 0 यानी कि निल है। आपका जो भी प्रोडक्ट होगा उसका वेट जितना मार्क्ड है उससे कम नहीं निकलेगा। ऑगमेंट की अगर हम बात करें तो गोल्ड में ये 22 कैरेट नहीं, 24 कैरेट में 995 और 999 फाइननेस का गोल्ड देते हैं। सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर में भी ये 999 और मैंने अभी कॉइन बाजार पे देखा 999.9 का सिल्वर भी लिस्टेड है। सो मे बी ऑगमेंट अब 999.9 सिल्वर भी लेकर आ रहा होगा। ये भी प्लैटिनम नहीं बनाते हैं। वेट टॉलरेंस की अगर हम बात करें तो इनके प्रोडक्ट्स में साफ साफ मेंशन्ड है कि यहां पर वेट टॉलरेंस प्लस माइनस 0.05 ग्राम्स का है, यानी कि इसमें 50 mg का वेट टॉलरेंस है। इसका मतलब होता है कि आपको 50 mg ज्यादा गोल्ड मिल सकता है, कम मिल सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि मे बी कोई इसमें वेट डिफरेंस ना हो, जितना मेंशन्ड है उतना ही मिले। थर्ड पॉइंट है सिक्योरिटी ऑफ कंटेंट स्लैश पैकेजिंग। अब देखो, जब भी आपका प्रोडक्ट शिप होता है आपको ये डर लगता है कि कहीं ट्रांजिट में जब शिप हुआ है तो कहीं कोई उसमें से प्रोडक्ट निकाल के उसे रिप्लेस ना कर दे या कुछ छेड़छाड़ ना हो जाए। तो वहां पर मैटर करता है कि भैया आपकी सर्टिफिकेट कैसा है, आपका सर्टिफिकेट कितना पावरफुल है, कितना स्ट्रांग है, क्या वो साइन शो करता है कि आपने एक बार खोल दिया कि इसका मतलब है किसी ने छेड़छाड़ कर दिया, क्या जो आपका कैप्सूल है वो सही सलामत आया है कि नहीं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एमएमटीसी पैम्प की। अब एमएमटीसी पैम्प के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके सर्टी कार्ड पे अगर आप देखोगे तो सीरियल नंबर दे रखा है, लेकिन प्रोडक्ट पे नहीं है। जैसे कि यहाँ पर आपके पास तोला है। साथ साथ अगर मैं आपको ये पीकॉक दिखाता हूँ तो पीकॉक में देखो ऊपर भी सर्टी कार्ड पे लिखा हुआ सीरियल नंबर और आपके प्रोडक्ट पे भी है। अब अगर हम बात करें इनकी तो यहाँ पर अगर देखोगे कोई भी सीरियल नंबर नहीं है। तो आई थिंक ये इन्हीं की कोई स्ट्रैटेजी है या किस हिसाब से है, या प्रोडक्ट अगर छोटा होगा तो उस पर सीरियल नंबर डालना मुश्किल हो जाएगा। अब ये अगर आप देखोगे तोला तो ये काफ़ी फेमस है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ये बनाते होंगे, तो हर एक प्रोडक्ट पे इस पे सीरियल नंबर लगाना शायद मुश्किल हो जाएगा, पता नहीं कितने लाखों या करोड़ों में फिगर चली जाएगी। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये लिमिटेड होंगे, ज़्यादा लोग नहीं ले पाएंगे या कम लोग लेते हैं या वो बनाएंगे कम, तो इसीलिए उन्होंने उस हिसाब से उस पर ये लिखा हुआ है। और साथ साथ इन पे भी इन्होंने सीरियल नंबर लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा स्ट्रैटेजी का थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, ये चीज़ हमें नहीं समझ में आएगी, बट मे बी देयर इज अ मोटिव टू दिस। मोस्टली आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जो इनके कैप्सूल वाले प्रोडक्ट्स हैं उस पर सीरियल नंबर नहीं है, लेकिन जैसे लिमिटेड एडिशन है तो उसमें आप देखोगे सीरियल नंबर दे रखा है। तो यस, देयर इज एन एक्सेप्शन समटाइम्स। बट मेरा क्या सजेशन होगा कि अगर सर्टी कार्ड पे सीरियल नंबर प्रिंट हो सकता है तो किसी ना किसी तरीके से प्रोडक्ट पे भी सीरियल नंबर आना चाहिए। तो बेस्ट क्या होता है, अगर आप ऑनलाइन खरीद रहे होते हो या चलो स्टोर में जाकर देख रहे हो तो पहले प्रोडक्ट को देख लेना। अगर आपको सीरियल नंबर का शौक है तो प्रोडक्ट लिस्टिंग पे देख सकते हो। अगर ऑनलाइन देख रहे हो तो एमएमटीसी पैम्प के हमने प्रोडक्ट्स तो देख लिया है। टैंपर प्रूफ पैकेजिंग है, इनकी जो सर्टिफिकेट्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे लिखा आ जाता है कि भैया टेम्पर्ड है, सो दिस इज अ प्लस। साथ साथ इनके जो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स होते हैं उनके सर्टिफिकेट कार्ड पर बारकोड भी है, सीरियल नंबर भी है, तो दैट इज गुड सिक्योरिटी। एंड इनकी जो पैकेजिंग होती है वो भी काफ़ी प्रीमियम है। तो काफ़ी सारे इसमें से प्रोडक्ट्स हैं जिनकी पैकेजिंग देख के ही आपको प्यार हो जाएगा।
अब अगर कुंदन की बात करें तो कुंदन का भी कुछ सिमिलर ही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो इस प्रोडक्ट के जो सर्टी कार्ड है उस पर आपको सीरियल नंबर दिख रहा है, लेकिन प्रोडक्ट पे नहीं दिख रहा है। अब ऊपर वाला जो सिल्वर बार है इसमें आप देखोगे तो सर्टी कार्ड पे भी दिख रहा है और प्रोडक्ट पे भी दिख रहा है। तो इस चीज़ को थोड़ा यूनिफॉर्म बनाना चाहिए कि जो सर्टी कार्ड पे बना पा रहे हो अगर आप सीरियल नंबर, तो कोशिश करी जाए कि प्रोडक्ट पे भी आ जाए। तो अगर आपको सर्टी कार्ड वाले प्रोडक्ट चाहिए तो बेस्ट इनके साथ भी यही होगा कि आप ऑनलाइन लिस्टिंग पे देखें, या फिर अगर आप डीलर के पास जाके ले रहे हैं तो पास में देख लें। सिक्योरिटी वाइज अगर हम बात करें तो इनके सर्टी कार्ड की भी काफ़ी हाई क्वालिटी है, निकालना काफ़ी मुश्किल है, यानी कि टैंपर करना भी काफ़ी हार्ड होगा। बस एक सजेशन है कि ये जो यहाँ पर सीरियल नंबर सर्टी कार्ड पर है उसको थोड़ी हाई क्वालिटी का बनाना चाहिए। कभी कभी ये पील करते हुए वो भी मिट जाता है। सो येस, दिस माइट नीड सम फिक्सिंग। इन्होंने भी गिफ्ट करने के लिए एक ये पेपर सा दे रखा है, तो दिस इज ऑल्सो अ गुड थिंग। ऑगमेंट का क्या है कि ये लोग अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो शिप करते हैं इंडिया पोस्ट से। उनकी जो पैकेजिंग होती है जिससे वो शिप करते हैं वो बिल्कुल ओल्ड स्टाइल होता है, जिसमें वैक्स या कोई सील लगा होता है, थ्रेड से पूरा बंद किया जाता है। तो ये सिक्योरिटी की बात होगी। सर्टी कार्ड्स भी अगर हम देखें तो ये बिल्कुल फाड़ने पड़ जाते हैं तभी प्रोडक्ट अंदर से निकलेगा, वरना प्रोडक्ट अंदर से निकालना इज नियर टू इम्पॉसिबल। और अगर हम सीरियल नंबर्स की बात करें तो ना ही आपके सर्टी कार्ड पे कोई सीरियल नंबर होगा और ना ही आपके प्रोडक्ट पे कोई सीरियल नंबर होगा। फोर्थ पॉइंट है डिनोमिनेशंस, यानी कि कितने वेट में मिल सकता है, कौन से प्रोडक्ट्स ये लोग ऑफर करते हैं। एमएमटीसी पैम्प की अगर हम बात करें तो जो इनका गोल्ड है वो आपको कम से कम 1 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक मिल जाएगा। सिल्वर की अगर हम बात करें तो इनका 5 ग्राम से 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो तक आप खरीद सकते हो। उसके साथ साथ इनके पास लिमिटेड एडिशन के भी प्रोडक्ट्स हैं जो 1 ट्रॉय आउंस यानी कि 31.10 ग्राम के होते हैं। और उसके अलावा इनके पास भी गोल्ड एंड सिल्वर के पेंडेंट्स हैं जो मेरे पास नहीं है, बट यस दे ऑल्सो ऑफर दैट। कुंदन रिफाइनरी की अगर हम बात करें तो इनका जो गोल्ड है ये कम से कम 0.25 ग्राम का ऑफर करते हैं एंड इट इज अप टू 100 ग्राम्स। सिल्वर की अगर हम बात करें तो ये लोग 5 ग्राम से लेके 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो तक के प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं। इनके पास कोई लिमिटेड एडिशन वाले प्रोडक्ट्स नहीं है। पेंडेंट्स की अगर हम बात करें तो ये लोग गोल्ड का भी प्रोवाइड करते हैं और ये आपने सिल्वर का तो देखा ही होगा। ऑगमेंट की अगर हम बात करें तो ये कम से कम 0.1 ग्राम का गोल्ड कॉइन ऑफर करते हैं एंड इट इज अप टू 50 ग्राम्स। सिल्वर अगर आप देखोगे तो 1 ग्राम से 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो, लेकिन उसके लिए आपको डिजिटल गोल्ड सिल्वर जो इनकी ऐप है उनके थ्रू बार बार देखना पड़ेगा क्योंकि अवेलेबिलिटी कम होती है। इनके पास ना ही कोई लिमिटेड एडिशन के पीसेस है और ना ही कोई पेंडेंट्स हैं। फिफ्थ पॉइंट है बायबैक। अब बायबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले मुझे भी लगता था कि बायबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो कंपनी अपना प्रोडक्ट बेच रही है अगर वो वापस लेगी तो इसका मतलब है सही प्रोडक्ट बेच रही है। लेकिन ओवर द ईयर्स काफी मेरा इसमें ना थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है। बायबैक क्या होता है कि आपने मान लो किसी कंपनी से ले लिया, आप उनको वापस बेचने जा रहे हो, तो इनमें से कौन सी कंपनीज बायबैक करती हैं, हम बात करते हैं इसकी। एमएमटीसी पैम्प जो है सिर्फ अपने गोल्ड बुलियन यानी कि गोल्ड कॉइन्स बार्स का बायबैक करती है। ये लोग सिल्वर का कोई बायबैक नहीं करते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए आप इनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। और जो एक डिसअपॉइंटिंग चीज है एमएमटीसी पैम्प के बारे में कि उनका जो गोल्ड बायबैक प्राइस है वो उनके बाइंग प्राइस से बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब है आपने खरीद लिया मान लो 5500 में और इनका बायबैक प्राइस है 4400, तो आपके 1100 रुपए 1 ग्राम पे मान लो छोटे से कॉइन पे ही सीधा सीधा चले जाएंगे। ये सिर्फ एक एग्जांपल था। तो आई होप जो एमएमटीसी पैम्प ने अपना बायबैक प्राइस रखा है उसको थोड़ा इंप्रूव करें ताकि लोगों को इतना घूमना ना पड़े प्राइस के लिए, सीधा जाकर उनको दे दें। बात करते हैं हम कुंदन की, तो कुंदन के पास एक स्पेशलिटी तो है कि ये गोल्ड के साथ सिल्वर का भी बायबैक कर लेते हैं। जो वैल्यू होगी एग्जैक्टली वो कुंदन डिटरमाइन करेगी, तो उस पर हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। जब आप उसे एक्सपीरियंस करोगे उसी के हिसाब से आपको पता चलेगा। तो ऑगमेंट का क्या है कि जैसे आपने कॉइन्स बार्स ले लिए, डिलीवरी ले ली, तो इनका कोई बायबैक से रिलेटेड वेबसाइट पे तो कुछ नहीं लिखा था, बट सिंस ये डिजिटल गोल्ड और डिजिटल सिल्वर में डील करते हैं तो आपने ऑनलाइन लिया, ऑनलाइन बेचा एंड दैट्स इट। सिक्स्थ पॉइंट है प्राइस प्लस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो, आपको कभी कभी लगता है कि हमें प्राइस कम चाहिए, कभी कभी लगता है कि हमें डिजाइन चाहिए, प्राइस डज नॉट मैटर। तो हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। इसमें हम हर एक ब्रांड के 500 ग्राम के सिल्वर बार वर्सेस 10 ग्राम का गोल्ड बार का प्राइस कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कौन कितना ऑफर कर रहा है इस टाइम पे, और साथ साथ कैसे टाइप की इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म और प्रीमियम कैसा है। स्टार्ट करते हैं एमएमटीसी पैम्प से। तो एमएमटीसी पैम्प का जैसे आप डिजिटल गोल्ड सर्विस देते हैं लोग, तो हम डिजिटल गोल्ड पे देख रहे थे, अगर आप 10 ग्राम का गोल्ड बार खरीदना चाहते हैं तो उसका प्राइस था 51,300। ये था सिर्फ गोल्ड का जो आप बैलेंस डालोगे।
उस पर आपको मेकिंग प्लस डिलीवरी देनी थी 1399, तो आपको 10 ग्राम का गोल्ड बार पड़ता है अप्रोक्सीमेटली 52,699 वाया गूगल पे। अब हम सिल्वर की बात करते हैं। अब एमएमटीसी पैम्प जो है वो डिजिटल सिल्वर तो नहीं देता है, लेकिन हमने उनकी प्राइस लिस्ट निकाली, उसके हिसाब से देखा कि 500 ग्राम का सिल्वर बार पड़ रहा था इंक्लूडिंग टैक्स 40,830। तो मैं आपको बता देता हूँ पहले ही कि इनका जो प्रीमियम है वो है हाई, और जो टर्म है कितने देर तक होल्ड करना है कि आप इवन कर सकते हो अगर प्राइस चलता है धीरे धीरे, तो वो है लॉन्ग टर्म। लेकिन अगर आप बाकी सारे जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस करे एमएमटीसी पैम्प से रिलेटेड उनको दिमाग में डालोगे तो आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलेगा कि इतने सारे सर्टिफिकेशन है, सिक्योरिटी है एंड व्हाट नॉट। अगर हम कुंदन की बात करें तो यहाँ पर इनका 10 ग्राम का एक गोल्ड बार था। इनकी एक वेबसाइट है kundanbullion.in, उस पर शो हो रहा था एट 51,820 और सिल्वर 500 ग्राम शो हो रहा था एट 39,863। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं प्रीमियम की अगर बात करूंगा तो है हाई, लेकिन एमएमटीसी पैम्प से कम है। तो टर्म की अगर हम बात करें तो इसमें भी हमें लॉन्ग टर्म की बात करनी पड़ेगी, बट स्टिल बाकी सारे पॉइंट्स को अगर आप रिकॉल करोगे तो कुंदन भी काफी अच्छा पीस ऑफ माइंड वाला ब्रांड है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे ऑगमोंट की। तो ऑगमोंट में आपको सीधा गोल्डेला ऐप या ऑगमोंट का ऐप या बुलियन इंडिया के थ्रू चेक करेंगे तो 10 ग्राम का एक गोल्ड बार था या गोल्ड कॉइन था, उसका प्राइस था अराउंड 51,277। उस पर हमने 800 रुपए की अगर मेकिंग डिलीवरी डाली तो प्राइस हो गया था 52,077 रुपीज। सिल्वर की अगर हम बात करें वो भी डिजिटल सिल्वर ऐप से, तो वहां पर आपको 500 ग्राम पड़ रहा था 38,547, प्लस उस पर आप 1,021 रुपीज डालोगे फॉर डिलीवरी मेकिंग, तो फाइनल प्राइस हो रहा था 500 ग्राम का 39,568। उस हिसाब से आपको पता चल गया होगा इसका जो प्रीमियम है वो है लो टू मीडियम, और इसका जो टर्म है यानी कि इन्वेस्टमेंट कितनी देर तक करनी पड़ेगी कि शायद आपको प्रॉफिट हो जाए अगर प्राइस धीरे धीरे चलता है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म। अब इनका प्राइस इनसे इतना कम क्यों है? एक रीजन है कि ये होता है जेनेरिक मेटल। जेनेरिक मेटल यानी कि 999 फाइननेस का है, ठीक है, वेट टॉलरेंस इसमें एग्जिस्ट करता है, 50 mg का एक वेट टॉलरेंस का एक रिस्क है, इनमें नहीं है। सर्टिफिकेशन की बात होती है तो भी यहाँ पर प्राइस उस हिसाब से सेट होता है। सो देयर आर सम फैक्टर्स, ओवरहेड्स भी होते हैं, ब्रांड की काफी सारे और खर्चे होते हैं, उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो शायद ऑगमोंट के खर्चे कम हैं। 7th पॉइंट है वे टू बाय, यानी कि अब ये खरीदे कहां से। तो देखो मैं बात कर लेता हूं एमएमटीसी पैम्प का ना, ऑफलाइन रिटेल आउटलेट्स बहुत सारे हैं, ऑथराइज रिटेलर्स हैं, काफी सारे ज्वेलर्स हैं जिनके पास आपको इनके प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो Amazon, फ्लिपकार्ट, कॉइन बाजार, आजियो, ईझोरी, बहुत सारी ऐप्स हैं। अगर आपको कोई डिस्काउंट चाहिए डिस्क्रिप्शन में चेक करना, इसमें से काफी सारी साइट्स हैं जिसपे मैं आप लोगों को डिस्काउंट्स दिलवा सकता हूं। अब बात करते हैं हम कुंदन की। तो कुंदन में भी वही है, ऑफलाइन अगर आप लेना चाहते हो तो रिटेल आउटलेट, ऑथराइज रिटेलर्स, ज्वेलर्स, ये सब ऑप्शन है। ऑनलाइन आपको Amazon, फ्लिपकार्ट, कॉइन बाजार, आजियो और कुंदन की खुद की साइट पे भी आपको मिल जाएगा, और भी बहुत सारी जगह मिल जाएगा। सेम अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन को चेक करना। थर्ड, अगर हम ऑगमोंट की बात करें, अब ऑगमोंट जो है वो महाराष्ट्र बेस्ड है, तो मेरे हिसाब से शायद लोकली आपको महाराष्ट्र में ऑगमोंट का बुलियन मिल जाए। बट अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आपका गोल्डेला ऐप है, फिर आपकी बुलियन इंडिया की वेबसाइट है, फिर ग्रो ऐप है जिससे आप स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड लेते हैं, वहां भी इनका डिजिटल गोल्ड मिल जाएगा। 8th पॉइंट है डिजिटल गोल्ड सिल्वर। अब देखो आज के ज़माने में काफ़ी टाइम होता है, लॉकडाउन के समय हम लोग जाकर गोल्ड सिल्वर नहीं ले सकते हैं, तो सब कुछ डिजिटल जिस तरीके से हो रहा है, मैं देख रहा हूँ ई कॉमर्स जिस तरीके से बढ़ोतरी कर रहा है, उस टाइम पर आपको गोल्ड सिल्वर भी चुटकियों में खरीदने का मौका मिलना चाहिए। तो इसमें से कौन सी ब्रांड्स हैं जो कि आपको डिजिटल गोल्ड सिल्वर खरीदने को देते हैं, उसकी बात करते हैं। एमएमटीसी पैम्प जो है वो आपको डिजिटल गोल्ड अलाउ करता है पेटीएम, गूगल पे, फोन पे और बहुत सारी अलग अलग ऐप्स के थ्रू। हमने वीडियोस बना रखी हैं, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली कोई डिजिटल सिल्वर नहीं बेचते हैं। कुंदन की अगर मैं बात करूं तो ये लोग ना ही डिजिटल गोल्ड ना ही शायद डिजिटल सिल्वर के बिजनेस में अभी हैं। लेट्स होप दे कम ऑन बोर्ड। हाउएवर ऑगमोंट की अगर हम बात करें तो ये लोग डिजिटल गोल्ड और सिल्वर दोनों में काम करते हैं। इनका मेन बिजनेस तो यही है कि ऑनलाइन ही बेचना। सो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। एंड इनको कहां से खरीदा जाता है? ऑगमोंट की ऐप, गोल्डेला की ऐप, बुलियन इंडिया की वेबसाइट एंड ग्रो। 9th पॉइंट है हॉलमार्क। अब हमने ये तो सुना है कि देखो ज्वेलरी पे हॉलमार्क जो है कंपलसरी हो रहा है। कॉइन्स बार्स का क्या सीन है? देखो कॉइन्स बार्स में मैं हमेशा बताता हूँ हॉलमार्क मैंडेटरी नहीं है, यानी कि जरूरत नहीं है उसकी, लेकिन अगर कोई कंपनी करती है बहुत बढ़िया, अलाउड है लेकिन कंपलसरी नहीं। तो एमएमटीसी पैम्प के प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें हॉलमार्क नहीं मिलेगा, कुंदन के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें हॉलमार्क नहीं मिलेगा। मे बी एक्सेप्शन हो सकता है उनके 22 कैरेट के गोल्ड कॉइन में, उसके लिए थोड़ा आपको
रिसर्च करना पड़ेगा, या जब आप खरीदो तब पता चलेगा। मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन ऑगमेंट की अगर हम बात करें, इनका जो गोल्ड कॉइन है उन पे हॉलमार्क है। यहाँ पर आपको एक लेजर दिख रहा होगा, ये देखो, तो ये है हॉलमार्क, सो दैट इज अ प्लस। अब इनका जो सिल्वर है लेकिन उसमें कोई हॉलमार्क नहीं है। आज का जो लास्ट पॉइंट यानी कि जो 10th पॉइंट है वो है वैरायटी। एमएमटीसी पैम के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें भर के वैरायटी है। देखो ये तोला कितना यूनिक है, गोल्ड और सिल्वर दोनों में, लिमिटेड एडिशन के पीसेस हैं, इतने नए नए डिजाइन्स हैं। तो जब एक कंपनी नए नए प्रोडक्ट्स अलग अलग वैरायटी के निकालते रहती है तो उनको एक अपर एज मिलता है, क्योंकि लोग इंटरेस्टेड होते हैं खरीदने में, उनको कुछ नया मिलेगा, लोग वापस आएंगे, दे नो कि दे विल ब्रिंग सम मोर प्रोडक्ट्स। तो उस हिसाब से दे हैव अ वेरी गुड वैरायटी। कुंदन की भी अगर हम बात करें, आपके सामने देखो कितने अलग अलग टाइप की चीजें हैं। कोई कलरफुल बुलियन है, यहाँ पर काफी अच्छा डिजाइन है, ये भी कलरफुल में मिलता है। सो दे ऑल्सो हैव अ वेरी गुड वैरायटी। ऑगमेंट की अगर हम बात करें तो अनफॉर्चुनेटली इनके पास कोई ज्यादा वैरायटी नहीं है, सो नॉट मच फॉर देम। तो हमने कवर कर दिए 10 बड़े बड़े फैक्टर्स। अब स्कोरिंग दे देते हैं। हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट से। सर्टिफिकेशन में अगर हम देखेंगे तो जो पॉइंट है वो एमएमटीसी पैम को जाएगा, बिकॉज उनके पास एलबीएमए की अक्रेडिटेशन है। एलबीएमए यानी कि लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन, जो ओवर द काउंटर ट्रेड्स होती हैं, ओटीसी ट्रेड्स होती हैं, जहां पर बुलियन बड़े बड़े तरीके से डिलीवरी की जाती है फॉरेन में, वो वहां पर भी इनके सुटेबल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट गोस टू एमएमटीसी पैम। सेकेंड पॉइंट था हमारा प्योरिटी एंड वेट टॉलरेंस। वहां अगर हम देखेंगे तो हम एमएमटीसी पैम्प और कुंदन दोनों को देंगे, ऑगमेंट को नहीं देंगे, बिकॉज इनका आपने देख लिया है कि वेट टॉलरेंस प्रिसीजन जिस तरीके से बनाती है कि कोई कंपनी, यानी कि डेडिकेशन कितना ज्यादा, इतने स्टैंडर्ड्स के थ्रू जाते हैं, ऐसे होता है कि प्रोडक्ट का वेट कभी कम नहीं निकलेगा। सो दैट इज अ प्लस। थर्ड पॉइंट सिक्योरिटी ऑफ कंटेंट या पैकेजिंग में अगर हम देखेंगे तो सारे के सारे अच्छे हैं, सबको एक एक पॉइंट मिलता है। फोर्थ पॉइंट था डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन में अगर हम देखेंगे तो सारे ब्रांड्स के पास काफी सूटेबल डिनोमिनेशन के प्रोडक्ट्स हैं। बायबैक में अगर हम देखेंगे तो कुंदन और ऑगमेंट है जो आपको गोल्ड एंड सिल्वर दोनों का एक तरीके से बायबैक दे रहे हैं। गोल्ड एंड सिल्वर का जो है आप डिजिटल गोल्ड सिल्वर ऐप से कर सकते हैं, और कुंदन जो है वो आपका फिजिकल का बायबैक ले रहा है। एमएमटीसी पैम्प अनफॉर्चुनेटली सिल्वर का बायबैक नहीं दे रहा है। सेवेंथ पॉइंट था वे टू बाय। तो इसमें अगर आप देखोगे तो सारे के सारे ब्रांड्स आपको काफी आसानी से मिल जाएंगे, तो तीनों को एक एक पॉइंट मिलता है। एट्थ पॉइंट था डिजिटल गोल्ड एंड सिल्वर ऐप। वहां पर अगर आप देखोगे तो सिर्फ ऑगमेंट है विनर, उन्हीं को जाता है पॉइंट, इन दोनों को नहीं जाता है। नाइन्थ पॉइंट था हमारा हॉलमार्क, उसमें भी ऑगमेंट को जाता है, इन दोनों को नहीं जाता है, बिकॉज इन्हीं का जो गोल्ड कॉइन है वो हॉलमार्क्ड है। अगर हम कहेंगे कि कुंदन का 22 कैरेट है हॉलमार्क, ओके स्टिल वी कैन कंसिडर, बट लेकिन 24 कैरेट नहीं है। ध्यान रखिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ऐसे कह रहा हूं क्योंकि वो कंपनी एक स्टेप अहेड है। जो 10th पॉइंट था वैरायटी, उसमें मैं दूंगा पॉइंट एमएमटीसी पैम्प और कुंदन को। आंसर आपके सामने ही है। तो फाइनल स्कोरिंग की अगर हम बात करेंगे तो एमएमटीसी पैम्प को मिलता है 6 आउट ऑफ 10, कुंदन रिफाइनरी को मिलता है 7 आउट ऑफ 10 एंड ऑगमेंट को मिलता है 7 आउट ऑफ 10। अब आप डिसअपॉइंटेड हैं, आप खुश हैं, क्या लगता है? मेरा क्या इसमें थॉट प्रोसेस है? टू बी ऑनेस्ट ऑल ऑफ दीज ब्रांड्स आर अमेजिंग। इनको अगर हम बात करते हैं एमएमटीसी पैम्प और कुंदन को, तो ये हम प्रीमियम सेगमेंट में कंपेयर कर सकते हैं। जो भी प्राइस लो होगा उसमें आप जा सकते हो आंखें बंद करके। अगर आपको एमएमटीसी पैम्प के प्रीमियम प्रोडक्ट्स पसंद है तो जितना भी वैल्यू होगी, जितना भी प्राइस होगा, आप देने को तैयार होंगे। एंड इस स्कोरिंग से ये रिफ्लेक्ट नहीं होता है कि मुझे एमएमटीसी पैम्प नहीं पसंद है। नो, मुझे एमएमटीसी पैम्प बहुत पसंद है। दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन द 10 फैक्टर्स। ऑगमेंट, इससे हमें पता चलता है कि एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली ऑप्शन है। प्रीमियम कम है, रेंज कम है, लेकिन आप उसे डिजिटली खरीद सकते हो, कभी भी बेच सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। सो दैट इज अ प्लस फॉर ऑगमेंट। तो मेरे हिसाब से विच एवर ब्रांड यू लाइक द मोस्ट यू कैन बाय। सबको एक एक बार ट्राई कर लो, जो आपको बेस्ट लगेगा आप उनसे ज्यादा खरीद सकते हो। बट द मेन पॉइंट इज यू हैव टू हैव फन। ऐसा नहीं है कि 1 किलो का सबका ले लिया, 20-20 ग्राम 100 ग्राम का ले लिया, लेके रख दिया। दैट इज नॉट वेरी फन वे ऑफ स्टैकिंग। उसके लिए आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स लेना पड़ेगा, थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आप अपना जो प्राइस एवरेज है वो आप कभी भी कर सकते हो। बहुत टाइम है लाइफ में, स्टैकिंग करने में बहुत टाइम है। इट्स नॉट अ रश, इट्स नॉट अ गेम, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एक जो फाइनल पॉइंट मेरे दिमाग में आया वो काफी बड़ा है। क्या होता है कि आपको पता होगा कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जहां पर स्टॉक एक्सचेंजेस में लगता है कॉन्ट्रैक्ट्स, वहां पर गोल्ड एंड सिल्वर के भी होते हैं कॉन्ट्रैक्ट, कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो इंडिया में क्या था, 2020 सितंबर से पहले जो हमारा एनएसई था यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वहां पे सिर्फ डिलीवरी के लिए एलबीएमए अप्रूव्ड सप्लायर्स अलाउड थे।
जो कि बुलियन कॉन्ट्रैक्ट्स को डिलीवर करवा सकते थे। अब LBMA में इंडिया में तो सिर्फ हमारा MMTC पैम्प था, बाकी कोई ब्रांड था नहीं। लेकिन 2020 में ही न्यूज आई थी और पहली बार ऐसा हुआ था कि इंडियन रिफाइनर्स जो हैं कुछ, उनको अलाउ किया गया कि वो NSE के प्लेटफॉर्म में जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जैसे गोल्ड फ्यूचर्स एंड सिल्वर फ्यूचर्स, उनकी डिलीवरी में उनके प्रोडक्ट को अलाउ किया जाएगा। अब उसमें कौन से रिफाइनरीज हैं? एक है MD ओवरसीज, देन हमारी कुंदन भी आ गई है, ऑगमोंट भी आ गई है, एंड GGC गुजरात गोल्ड सेंटर। सो दिस इज अ वेरी बिग थिंग कि हमारे NSE पे यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे कॉन्ट्रैक्ट्स की डिलीवरी पर कुंदन और ऑगमोंट का नाम भी आया हुआ है। इट मीन्स दे हैव अ वेरी गुड रेपुटेशन इन द बुलियन बिजनेस। तो आज की वीडियो में हमने कंपेयर कर लिया है, डिफरेंशिएट कर लिया है, मैंने अपना कंक्लूजन दे दिया है, पॉइंट्स दे दिया, साथ साथ आपको बताया कि कैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ये दोनों ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को भी डाल दिया है। तो इन शॉर्ट ये तीनों ब्रांड्स के अब प्रोडक्ट्स आपको NSE की डिलीवरी पे मिल जाएंगे। सो इट मींस ऑल ऑफ दीज ब्रांड्स आर गुड। तो अब मैं इस वीडियो का एंड करना चाहता हूं। अगर आपके दिमाग में और कोई ब्रांड है जिसका मैं कंपैरिजन करूं, ऐसा कुछ चाहते हो कंटेंट, तो कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड कमेंट करें अपने थॉट्स। जैसे मैंने बोला, कमेंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आई रियली नीड टू नो कि आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। साथ साथ शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पे भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पर हमारा अपडेट्स ग्रुप है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड शेयर करने के बाद देखो, चैनल को सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नंबर्स डोंट लाई, बट सब्सक्राइब करने से ये होता है कि लोगों को पता होता है कि मैं कुछ यूजफुल कंटेंट बना रहा हूँ। एंड इफ यू वांट कि बहुत सारे लोगों को मेरे बारे में पता चलना चाहिए, दे शुड नो दैट प्रेशियस मेटल जो है कितनी बड़ी बात होती है, और इसको जितना जल्दी आप लर्न करोगे उतना अच्छा होता है, लॉन्ग टर्म में आपको फायदा होता है। देन मेक श्योर टू शेयर माई कंटेंट। सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बाद उस बेल आइकन को क्लिक कर लें नोटिफिकेशंस के लिए। सॉरी, कुछ ज़्यादा टास्क दे दिए मैंने। सो इन द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।